वेलकम बैक टू माय चैनल। आज के वीडियो में मैं आपके लिए कुछ नया लेकर आई हूँ। आज के वीडियो में हम सॉल्व करेंगे एक पजल जिसका नाम है 2000 रुपीज़ फेक नोट पजल। तो आइए सबसे पहले देख लेते हैं कि ये पजल क्या है। दोस्तों, ये पजल बहुत ही सिंपल बट इंटरेस्टिंग और चैलेंजिंग है। तो चलिए देखते हैं कि ये पजल क्या है, उसके बाद हम इसे सॉल्व करेंगे। A lady buy a grocery from a shopkeeper worth rupees 350. Shopkeeper selling the goods with zero profit. The lady gives him 2000 rupees note, but shopkeeper had no change. The shopkeeper gets the change from next shop. Keeps 350 for himself and return rupees 1650 to the lady. Later, the shopkeeper of the next shop comes with rupees 2000 note saying duplicate and takes his money back. How much loss did the shopkeeper face? These are the options. This puzzle is simple yet confusing and challenging. So find your answer. Pause the video and think about it. What is your answer? तो देखिए, यहाँ हम इस पजल को समझने की कोशिश करते हैं। तो इसके लिए हम मान के चलते हैं कि ये जो शॉपकीपर 1 है, इसके पास इनिशियल अमाउंट 2350 रुपए है, जिसमें से 2000 रुपए कैश और 350 रुपए की ग्रोसरी है। ठीक है। अब ये जो लेडी है वो आती है शॉपकीपर 1 के पास और उससे 350 रुपए की ग्रोसरी खरीदती है। ठीक है, 350 रुपए की ग्रोसरी खरीदती है, लेकिन उसे क्या देती है, वो 2000 रुपए का नोट देती है। क्योंकि शॉपकीपर 1 के पास 2000 रुपए का चेंज नहीं था, इसलिए वो चेंज लेने के लिए जाता है शॉपकीपर 2 के पास। ठीक है, और वो शॉपकीपर 2 से 2000 रुपए चेंज लेकर वापस आता है। तो इसने क्या किया, शॉपकीपर 1 ने ये 2000 रुपए का नोट दिया शॉपकीपर 2 को और उससे एक्सचेंज यानी कि चेंज लेकर आ गया। अब इस चेंज में से वो क्या करेगा, क्योंकि लेडी ने 350 रुपए की ग्रोसरी खरीदी है, 2000 रुपए दिए हैं उसको, तो वो बाकी अमाउंट 1650 रुपए इस लेडी को दे देगा। तो इसने क्या किया, 1650 रुपए इस लेडी को दिया और 2000 में से जो बच गया अमाउंट 350 रुपए वो खुद रख लिया। ठीक है, साथ ही साथ इसको 350 रुपए की ग्रोसरी भी दी। ठीक है, तो टोटल ये लेडी को शॉपकीपर 1 ने कितना दिया, 2000 रुपए दिया। ठीक है, अब उसके बाद थोड़ी ही देर बाद शॉपकीपर 2 वाला आता है शॉपकीपर 1 के पास और कहता है कि ये जो नोट है 2000 रुपए का वो नकली है। ठीक है, तो मुझे मेरे पैसे वापस कर दो तुम। तो ये क्या करता है, यहाँ जो उसने पहले इनिशियल अमाउंट रखा हुआ था 2000 रुपए कैश, ये वाला कैश वो शॉपकीपर 2 को दे देता है। ठीक है, तो यहाँ पर इसे मिल जाते हैं 2000 रुपए जो इसके पास ऑलरेडी पहले था, जिसे उसने शॉपकीपर 1 को दिया था। ठीक है, तो यहाँ पर हम क्या क्या माइनस कर देते हैं, 350 रुपए की ग्रोसरी उसने लेडी को दे दी, तो ये कट कर देते हैं। 2000 रुपए कैश उसने किसको दे दिया, शॉपकीपर 2 को दे दिया, तो ये भी कट। यानी कि उसकी जो इनिशियल पूंजी थी वो पूरी की पूरी चली गई, लेकिन उसके पास ये वाला जो अमाउंट है 350 रुपए ये बचा है। तो ये जो लास्ट इसके पास अमाउंट बचा वो कितना है, 350 रुपए। तो यहीं से हमको पता चल जाता है कि उसके पास शुरुआत में 2350 रुपए थे और बाद में उसके पास कितने बचे, लास्ट में 350 रुपए। यानी कि उसका नुकसान कितने रुपए का हुआ, 2000 रुपए का नुकसान हुआ। तो हमारा आंसर है 2000 रुपए। इसे एक और तरीके से भी समझा जा सकता है, प्रॉफिट और लॉस के बेस पर। तो हम देखते हैं यहाँ पर तीनों को कितना प्रॉफिट और कितना लॉस हुआ। तो सबसे पहले लेडी का देख लेते हैं। इसको ये शुरुआत में कितने पैसे लेकर आई थी, 2000 रुपए का नोट लेके आई थी, लेकिन ये क्या था, नकली नोट था, तो इसका वैल्यू हो गया 0। यानी कि 0 रुपए लेकर आई थी और कितने रुपए लेकर गई, 2000 रुपए, तो ये हो गया इसका प्रॉफिट। ठीक है, सिमिलरली शॉपकीपर 2 का,
तो ये पहले से इसके पास 2000 रुपए था और इसको 2000 रुपए वापस मिल गया, है ना। 2000 रुपए इसने शॉपकीपर 1 को दिए और 2000 रुपए इससे वापस भी ले लिए, ठीक है। तो इसका प्रॉफिट कितना हुआ? 0, ना प्रॉफिट ना लॉस। प्रॉफिट हो गया इसका 0, ठीक है, जो भी है वो। और शॉपकीपर 1 का देखते हैं, तो इसके पास इनिशियल पूंजी थी पहले 2350, अब बच गई 350 रुपए, तो 2000 रुपए का इसका नुकसान हुआ। कैसे? तो क्योंकि इसका प्रॉफिट 0 है, इसका प्रॉफिट है 2000 रुपए, तो इसका लॉस कितना होगा? 2000 रुपए। सिंपल है, क्योंकि प्रॉफिट और लॉस सेम होते हैं। अगर ये सिर्फ सेम इसीलिए इसको 2000 रुपए का फायदा हुआ तो इसको 2000 रुपए का नुकसान हुआ, ऐसा हम तभी कह रहे हैं क्योंकि यहाँ पर एक कंडीशन दिया हुआ है कि शॉपकीपर 1 जो है वो 0 प्रॉफिट पर अपने सामान को बेच रहा है, यानी कि उसने 350 रुपए में ही वो ग्रोसरी खरीदी थी और 350 रुपए में ही वो बेच रहा है। तो ये जो सेम प्रॉफिट सेम लॉस वाला केस तभी होगा जब ये बिना प्रॉफिट बिना लॉस के कोई सामान को बेचे, यानी कि उतने रुपए में ही खरीदा और उतने रुपए में ही बेच दिया, ठीक है। तो प्रॉफिट इक्वल टू लॉस होगा इसी कंडीशन में, ठीक है। 2000 रुपए लेडी को प्रॉफिट हुआ, 2000 रुपए शॉपकीपर 1 को लॉस हुआ, तो हमारा आंसर है 2000 रुपए। तो दोस्तों, आपको मजा आया ना ये पजल सॉल्व करने में? अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज मेरे वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करिएगा। अगर आप मेरे चैनल में नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलिएगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा और आप चाहते हैं कि मैं इस तरीके के और भी वीडियो अपने चैनल पर अपलोड करूं तो प्लीज नीचे कमेंट बॉक्स पर लिखकर मुझे जरूर बताइएगा। मेरी वीडियो को वॉच करने के लिए बहुत बहुत